हैं हैज़ एंड हैव के यूजेस, इनके मीनिंग्स विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये सब कुछ करेंगे अपनी वीडियो में, इसीलिए आपको जुड़े रहना है और आज की वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अमृता, आपकी स्पोकन इंग्लिश फैसिलिटेटर, एंड वेलकम टू माई चैनल O3 स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ऑन हैज़ एंड हैव। स्टूडेंट्स, हैव और हैज़ जो होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अदर वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू से कि हैव और हैज़ जो होते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं टू फ्रेम सेंटेंसेस। सपोज आई से आई हैव read the book। ठीक है, what does it means? इसका मीनिंग क्या है कि I have read the book। This is the third form, V3 form, past participle form of verb read। read का ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम read कहते हैं। और have हमने यहाँ यूज़ किया है with the participle, with the past participle of another verb। ठीक है, किसी और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल के साथ हमने यूज़ किया है। एंड मेकिंग द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। एंड इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? आई हैव रेड द बुक, इसका मीनिंग है कि मैं किताब पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, आई एम सेइंग लाइक दैट, आई हैव रेड द बुक। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आई हैव डन माई वर्क। Or I have made the video on has and have। तो students, what do I mean to say? I mean to say कि has और have पे वीडियो बना चुकी हूँ, या I have done my work, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ। So like this we are using the third form of the past participle form of other verbs। ये किसका पास्ट पार्टिसिपल है? ये मेक का पास्ट पार्टिसिपल है, एंड डन जो है वो डू का पास्ट पार्टिसिपल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया। नाउ here we have talked about the present perfect tense। अब हम past perfect tense में have या has को कैसे यूज़ करते हैं, let's see। so same sentences रहेंगे। I had read the book। What does it mean? इसका क्या मीनिंग है? नाउ इसका मीनिंग था यहाँ पे, इसका मीनिंग था फर्स्ट सेंटेंस में I have read the book, मैं वो किताब पढ़ चुकी हूँ। बट व्हेन आई से I had read the book, इसका मीनिंग है मैं किताब पढ़ चुकी थी। इसका मीनिंग था मैं किताब पढ़ चुकी थी। नाउ लाइक दिस आई एम सेइंग, ठीक है, मैं किताब पढ़ चुकी थी। तो हम क्या इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं? दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस वेयर वी आर यूजिंग हैव्स सेकेंड फॉर्म। ठीक है, हैड। ठीक है, तो इस तरह से वी आर सेइंग। नाउ वी कैन ऑल्सो से आई हैड गॉट द जॉब। ठीक है, मुझे जॉब मिल चुकी थी। लाइक दिस वी आर सेइंग, एंड दिस इज अगेन अ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ आ गया है। नाउ तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी अभी तक की वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसे एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, एंड मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस करने वाले हैं ऑन हैज़ एंड हैव। अभी तक हमने हैव की बात की है, लेट्स टॉक अबाउट हैज़ ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट यूज़ बताया था कि थिंग्स वी पोजेस। ठीक है, हैव या हैज़ यूज़ होता है जो हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें हैज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे? वील यूज़ इट, हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस के साथ यूज़ करेंगे हैज़। जैसे कि हम कहें अगर शी हैज़ अ डॉग, ठीक है, या कार। ठीक है, तो वी विल यूज हैज विथ सिंगुलर्स। वी कैन ऑल्सो से थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वी विल यूज हैव। दे हैव अ मीटिंग। लेट्स से दे हैव अ मीटिंग, उनकी एक मीटिंग है। ठीक है, लाइक दिस। और अ कंप्यूटर, दे हैव अ कंप्यूटर, उनके पास एक कंप्यूटर है। ओके,
नाउ ये हो गया हमारा हैज़ एंड हैव. नाउ सेंटेंसेस अगर हम नेगेटिव में बनाएं तो हाउ विल वी मेक दिस नेगेटिव सेंटेंसेस? लेट्स सी. He doesn't have a car. उसके पास एक कार नहीं है. He doesn't have a car. Okay, so here हमने has इसलिए नहीं यूज़ किया है because we have already used the singular verb over here. हमने he के साथ singular verb does में यूज़ कर लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे have का have रहने दिया है. Okay students, so next we can also say they don't have time. Let's say they don't have time. उनके पास समय नहीं है. ठीक है. और we can say we don't have a spare computer. ठीक है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर नहीं है. स्पेयर कंप्यूटर, हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर नहीं है. लाइक दिस वी कैन से. सो यहाँ पे सी स्टूडेंट्स हाउ वी आर यूजिंग हैव एंड हैज. ठीक है, आई एम टेलिंग यू कि हम हैव के साथ अगर प्रपोजिशन लगाते हैं टू हैव प्लस टू, तो हमारा मीनिंग क्या बनता है इस हैव टू का, और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ. हैव टू का जो मीनिंग होता है वो होता है कि करना पड़ेगा. यू हैव टू डू समथिंग फोर्सफुली. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव टू गो टू द मार्केट. हियर वी आर सेइंग आई हैव टू गो टू द मार्केट. मुझे मार्केट जाना पड़ेगा. आई हैव टू गो टू द मार्केट. मुझे मार्केट जाना है. लाइक दिस वी आर सेइंग. और दे हैव टू टीच यू. दे हैव टू टीच यू. उन्हें आपको पढ़ाना पड़ेगा. लाइक दिस वी आर से. ठीक है. और वी हैव टू गो टू स्कूल. हमें स्कूल जाना पड़ेगा. ओके. दे हैव टू वर्क हार्डर. लेट्स से आई हैव टू वर्क हार्डर. मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. शी हैज टू डू इट करेक्टली. उसे ये ठीक से करना पड़ेगा. ठीक है. सो शी हैज टू डू इट करेक्टली. सो स्टूडेंट्स सी हाउ आई हैव यूज्ड हैव टू. तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? एंड हाँ स्टूडेंट्स, आपको कल भी मेरे साथ जुड़े रहना है क्योंकि अभी हमारे हैज़ एंड हैव के यूजेस फिनिश नहीं हुए हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम कि आपको ज़्यादा टाइम एक साथ एक वीडियो पे ना देना पड़े. सो आई एम फिनिशिंग टुडे एंड विल कंटिन्यू अगेन टुमारो ऑन द सेम टॉपिक हैज़ एंड हैव. तो स्टूडेंट्स you know what you have to do. You just have to like it, share it and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.